क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया ए बोट कैन रो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे एक बोट दिया है जो दिया है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम दिया है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो अपस्ट्रीम में दिया है तो मतलब x माइनस वाई करें, x माइनस वाई कर लो 35 किलोमीटर पर 7, तो 7×5 x माइनस वाई कर लो 5 एंड दिया है। फिर अगेन डाउनस्ट्रीम में दिया है, डाउनस्ट्रीम में दिया है कितना दिया सेम डिस्टेंस को 5 आवर, तो x प्लस वाई कर लो 35/5 के लिए 7, तो 40 2x इक्वल टू 12 x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो होगा बोथ इन स्टील वाटर होगा, इसका वैल्यू होगा 6 होगा 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। कोई बोट है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर दिया है ना, तो 10 किलोमीटर पर आवर दिया। कवर ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 45/6 करेंगे, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 6 7 42 42 3 अच्छी 6×30 7.5, तो 10 माइनस 0 इक्वल टू 7.5 प्लस 5 अच्छी 9 9 2.5, 2 का आंसर होगा 2.5, तो इसका आंसर होगा 2.5 किलोमीटर। A person can row a distance of 1 kilometer in off-stream in 10 minutes. Off-stream तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में कितना 10 मिनट 10/60, तो 6 किलोमीटर पर यहाँ पे होगा ऑफ-स्ट्रीम। डाउन-स्ट्रीम में कितना 1 किलोमीटर 1/4, तो 4, तो स्ट्रीम का पूछ रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहाँ पे पूछा स्ट्रीम की, पूछा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा 2x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21/2 इक्वल टू 11.5 11.5। तो x माइनस ये होगा x इक्वल 11.5 माइनस y इक्वल टू 6, तो ये क्या होगा 11.5 माइनस 6 ना जी 11 11 6 करिए 5। y इक्वल टू 15 माइनस 6 15 माइनस 6 15 माइनस 6/2 इक्वल टू 4.5, तो ऑप्शन नंबर ए। A man can row 3/4 kilometer in 15 minutes
it take 10 minutes to cover the same distance in return. What is the ratio of the speed in the still water? A man can row 3/4 of steam. कोई मैन है 3/4 जो होता है डिस्टेंस उस 15 मिनट में कवर करता है. It take 10 minutes to cover the same distance. 10 minutes to cover the same distance. To return, what is the ratio of the speed? तो 4 नंबर. तो यहाँ पे जो नंबर होगा 3/4 ऑफ स्ट्रीम, तो x ऑफ स्ट्रीम x माइनस वाई इक्वल टू 15. 10 मिनट में कितना होगा x माइनस वाई इक्वल टू इट टेक 10 मिनट टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो ये क्या हुआ नॉर्मली इस नंबर को हम ऐसे करेंगे x प्लस यहाँ पे रो क्या है ना ऑफ स्ट्रीम x माइनस वाई इंटू 15 और इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 10 इक्वल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे जो 3/4 दिया है वो कुछ नहीं दिया है. 5×3 15 5×2 है 10. तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y. x 3x माइनस 2y x इक्वल टू प्लस 2y प्लस 3y. x इक्वल टू 5y. x by y इक्वल टू 5/1. 5:1. इसका आंसर है 5:1. A man can swim at the rate of 4 km per hour in still water. If the speed of the water is 2 km per hour, then the time taken by him to swim 10 km in steam water is. तो यहाँ पे एक नंबर दिया A man can swim at the rate of 4 km per hour. ठीक है कोई मैन है जो 4 km per hour में स्टील वाटर में जाता है. ठीक है 4 km पर स्टील वाटर इट्स if the speed of the water अगर स्पीड वाटर का 2 km per hour then the time taken to 10 km of steam. तो उसका 10 km by 4 minus 2 equal to 5. तो इसका आंसर होगा 5 आवर लेगा. A boy can swim in still water at the speed of 10 km per hour. If the speed of the current would be 5 km, then the boy would swim 60 km. A boy can swim in still water at the rate of 60 km per hour. कोई बॉय है जो स्विम करता है स्टिल वाटर में 10 km per hour. If the speed of the current would be 5 km per hour. If the speed of the current would be 5 km, then the boy is 60 km. 60 by नॉर्मल कैसे करते हैं 10 minus 5 60 by 5 12 किलोमीटर. तो उसका ऑप्शन है 12 ओवर लेगा. डाउन स्ट्रीम इन 12 ओवर 6 नंबर. तो डाउन स्ट्रीम एक बार प्लस एक बार माइनस करें. तो ये था टाइप 1 का. जैसे कि टाइप 2 का बात बताए. ए बोटमैन कवर डिस्टेंस 3 and 4. कोई 3 and 4 दिया है किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड हाफ आवर. ही कवर 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर. व्हाट इज द टाइम what time the boatman take the 90 kilometer in still water 90 किलोमीटर थे. तो कितना करें
कैसे करेंगे? कोई किलोमीटर दिया है, टाइम दिया है, किलोमीटर दिया है, टाइम, तो उसको कैसे करेंगे? तो हम नॉर्मली जैसे ही निकालते हैं, फिर निकालते हैं 3 × 3 तो क्या जाएगा, जो 12 15 में होता है वो लिख लो डिस्टेंस, तो एक दुई एक, 3 3 में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम इन 36 किलोमीटर। कोई मैन है जो अपस्ट्रीम में जाता है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में जाता है 48 किलोमीटर। तो पहले तो हमको क्या करना है, 36/6 करना है, तो 6 या फिर 36/6 करेंगे तो 6 किलोमीटर का। ये जो होता है x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम में क्या हुआ x प्लस वाई, तो 48/6 स्टार्ट 8, 2x इक्वल टू 6 8 14, x इक्वल टू 7। स्पीड ऑफ द करंट, करंट पूछा, x तो 7 हो गया, 7 - 6 इक्वल टू, तो 1 दिखा रहा है, वही तो 1 दिखा रहा है। स्पीड ऑफ द करंट ना 8 - 6/2, 8 - 2, तो इसका आंसर है 1, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइप सी, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 km/h if the it take 4 hour, 4 it takes 4 times the time in inward upward direction than the downward direction, what is the speed of the stream? कोई बोट है, कोई स्पीड ऑफ द बोट है स्टिल वाटर में 6 km/h, ठीक है, बोट है स्टिल वाटर, ठीक है। It takes 4 hour, it takes 4 times in upward direction then in downstream in the, तो यहाँ पे पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा, y - y plus 6 4 equal to y - 6 into 4, तो ये जो दिया है बोट का स्पीड दिया ना, 6 प्लस वाई इंटू 4 इक्वल टू 6 माइनस वाई इंटू 4, तो इसका जो आंसर हो रहा है वाई इक्वल टू 3.6 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी। The time taken by boat to travel 13 km downstream is the same, 13 km downstream is same as time taken by to travel 7 km upstream. If the speed of the stream is 3 km/h, stream का speed जो दिया है 3 km/h, then how much time to take to travel 44.8, तो यहाँ पे जो दिया है टाइम टेकन बोट ट्रैवल 13 km डाउनस्ट्रीम, 13 km डाउनस्ट्रीम, 3 km/h, 3 × 3 = 6 × 3 = 12, 12 × 3 = 24, 24 × 3 = 36,
टाइम टेकन बाय टू 7 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा 13/7 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम दिया है ना, x+7। एक तो दोनों किलोमीटर है टाइम टेकन। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर प्लस एक्स, 3 - x और x-3, 13 किलोमीटर x+3, 7 किलोमीटर x-3। तो x का वैल्यू जो होता है 10 किलोमीटर। उसके बाद टाइम इक्वल टू होगा 44.8/10, तो 4.8। ऑप्शन नंबर जो होता है डी होगा। A boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream। तो बोट है जो हाफ टाइम लेता है मूविंग द सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। कोई हाफ टाइम लेता है, कोई बोट है डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम से, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। The boat take half time to certain distance downstream that upstream। The ratio of the speed of the boat in still water and the current is x+y, x-y। Boat take half time moving the certain distance downstream। डाउनस्ट्रीम में कितना लेता है, अपस्ट्रीम में डबल, देन अपस्ट्रीम। तो x+y इक्वल टू 2 × x-, तो x/y इक्वल टू कितना होगा 3:1 होगा। A motorboat cover a certain distance downstream in a river is 3 hours। कोई मोटर बोट है सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 आवर लगता है। इट कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 3 hours and half। कोई मोटर डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में 3 आवर लगता है, डाउनस्ट्रीम में उसको 3 आवर लगता है। कवर द स्ट्रीम अपस्ट्रीम 3 hours and half। 3.5। If the speed of the water is 1.5 kilometer, then the speed of the water। तो स्पीड ऑफ द बोट को सपोज x लेते हैं और वाटर को 1.5 किलोमीटर, x+1.5, जिसके लिए लगता है 3 आवर इंटू 3 इक्वल टू सही x-1.5, इसके लिए लगता है 3 आवर एंड हाफ। 3 आवर एंड हाफ, 3 आवर एंड हाफ, 6 एक साथ 7 होगा तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू कितना 19.5, 19.5 का उसका आंसर। A person can row 7 kilometers in our still water। He found that he took twice as long as to row down the river। The speed of the stream पूछा है। कोई पर्सन है जो 7.5 किलोमीटर जाता है स्टिल वाटर में। He found that he took twice as long as row up to down। डाउन पूछा है ना, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 7 14 होगा तो स्टिल वाटर प्लस x इक्वल टू 15/2
इक्वल टू लगता है जो दिया है टू ट्रेक रो अप एज रो तो y इक्वल टू 2. The distance between 2 points A and B is 14 किलोमीटर. A और B 14 किलोमीटर. A boat travel from B to B downstream and then return to the B to A upstream. It takes 3 hours 44 minutes for the entire journey. ठीक है. If the speed of the current is 2 किलोमीटर per hour, then what is the speed of the boat? बोट पूछा है स्टील वाटर. तो हम लोग को क्या करना है ना, ये जो 14 है ये दो हिस्से से 14 डिवाइड हुआ डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दीजिए ना, टोटल 3 और 2 किलोमीटर पर हो तो x प्लस 2 और x माइनस 2 ऐड करो प्लस करो टाइम दीजिए 3 और 44/60. ठीक है. तो x इक्वल कितने हो 8 और माइनस 1/2 तो x इक्वल टू 8. Next, the boat take 4 hours to travel from place A x to y. कोई बोट है इसको लगता है x to y के लिए 4 आवर लगता है डाउनस्ट्रीम एंड बैक टू द x to y. और बैक हो क्या आता है x to y और y to x उसको लगता है अपस्ट्रीम में. डाउनस्ट्रीम में जाता है x to y एंड बैक टू 4 आवर लगता है टोटल. If the distance of x and y is 10.5 distance, the speed of the current is 9 km per hour. 9 km per hour. तो इसको निकालिए तो स्टील वाटर पूछे तो इसका आंसर कैसे होगा. 10.5 जो है डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 4 आवर टाइम x प्लस 9 प्लस 10.5 बाय x माइनस 9 इक्वल टू 4 आवर. तो इसका जो आंसर होगा x इक्वल टू 12. Next, the speed of the stream 3 km per hour. And boat goes 24 km and back to starting point 0. कोई बोट है 3 किलोमीटर पर आवर. A boat goes 24 km. 24 divided by 3 km and back to starting point 3 km by 6 hours. 3 अष्टा 24 6 6 24. यहाँ भी इनको पूछा the speed by 4 बजे पहले 2 24 by the boat raw speed. What is the speed of the boat? The कितने बना 24 divided by x plus 3 20 divided by x minus 3. तो टोटल के लिए टाइम लगता है 6 आवर्स. तो इसका जो आंसर होगा वैल्यू पुट मत x इक्वल टू 9.
A man can row a man can row 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. कोई मैन है जो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाता है and return in total 8 hours. If the speed of the boat in still water is 4 times the speed of the current, then speed of the current निकालना पड़ेगा. ये टाइप का नंबर को कैसे करेंगे? ये टाइप के नंबर को हम कैसे करेंगे? हमें तो जानेंगे मत. ये नंबर कैसे करेंगे? जैसे कि इस टाइप ऑफ नंबर को हम करेंगे. लेट यहाँ पे लेट हम क्या कर सकते हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं. लेट 30 किलोमीटर जो डाउन स्ट्रीम है वो अप स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर टोटल रहेगा, अपस्ट्रीम में भी रहेगा 30 किलोमीटर. चलो पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो उसको वाई लेते हैं और बोट का जो स्पीड है द बोट इन स्टिल वाटर 4 टाइम द स्पीड ऑफ करंट. तो करंट का जो स्पीड है उसको हम वाई लेंगे और बोट का जो स्पीड है उसको 4 वाई लेंगे. 4 वाई और ये 1 वाई बोट का स्पीड. अभी क्या होगा ना, वाई प्लस 4 वाई को ऐड करेंगे. वाई प्लस 4 वाई प्लस वाई प्लस 30/4y माइनस वाई इक्वल टू 8. जब होगा तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो 2 किलोमीटर पर आवर होगा. तो इसका जो आंसर होगा 2 किलोमीटर पर आवर होगा. द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर. कोई बोट है वो स्टिल वाटर में क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर. एंड द स्ट्रीम जो होगा तो बोट जो होगा स्टिल 6 किलोमीटर पर, और ये जो है स्ट्रीम जो है 1.5 किलोमीटर पर आवर है स्ट्रीम का. A man can row to a place of distance 22.5 किलोमीटर and come back to the starting point. The total time taken. ये टाइप का नंबर को कैसे करेंगे? The speed of the boat in still water is 6 किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream जो है 1.5 किलोमीटर. तो इस टाइप का नंबर को करेंगे. यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है दोनों प्लेस का 22.5 दिया है. ये अपस्ट्रीम के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए 22.5 दिया है. इसके बाद जो है उस 6 किलोमीटर बोट का स्पीड है 6 किलोमीटर, और यहाँ पे जो स्ट्रीम है उसका स्पीड 1.5 है. तो 6 प्लस 1.5 करेंगे और 6 माइनस 1.5 करेंगे. दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल टाइम जो लगता है वो निकालना के लिए बोल रहे हैं. तो इसका जो टोटल टाइम होगा 8 आवर होगा. कितना होगा? 8 आवर. ठीक है. Question number 8. If a boat goes upstream at the speed of 18 km per hour and come back to the same distance 30 km per hour, what is the average speed for the total journey? तो ये टाइप नंबर केमती करिवा.
तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला আছে 2xy divided by x plus y ac 2xy x plus y ac तो एंदा 2 into 18 into 30 divided by 18 plus 30 तो केते 22.5 22.5 नेक्स्ट ए बोट कैन गो 30 किलोमीटर कोई बोट है वो जा रहा है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 24 kilometer upstream in 2 hours 27 minutes. Also, it can go 20 kilometer downstream in 8 kilometer upstream. 74 minutes. What is the speed? ये निकालना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन को केंदा करो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम रे 24 किलोमीटर 2 hours 27 minutes लाଗୁଛି it also can downstream upstream 74 minutes what is the speed of still water तो अलगा टाइप ଅଛି तो ଏଇଟା କି ଆମେ करो 30 divided by downstream x plus y plus 24 divided by x minus y equal to 2 hours 27 minutes by 60 करो ହେଲା ତାପରେ नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डाउनस्ट्रीम 20 by x plus y plus 8 by x minus y equal to ଲାଗୁଛି 74 minutes 1 hour 40 minutes 1 hour 40 minutes এটা भी सॉल्व करो इक्वेशन 1 और 2 के सॉल्व करवाले ହେଲା तो इधर आंसर है जो 22 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ए बोट कैन डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर ଗୋଟେ boat ଅଛି 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 2 hours 20 minutes 2 hours 20 minutes ଲାଗୁଛି ହେନ୍ତା डाउनस्ट्रीम रे 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम यूज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम 20 by x plus y plus 30 by x minus y equal to लाଗୁଛି 2 hours 20 minutes similarly 10 by x plus y 8 by x minus y तो ये सॉल्व करूँ यदि हमें सॉल्व करूँ तो इधर आंसर होचे 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर सिमिलरली इ नंबर माने भी सब हंता है अई होय जे हमें करवार अछि नंबर
The speed of the boat in still water is 18 km and the speed of the current is 6 km. In how much time will the boat travel distance of 90 km upstream and same distance in downstream? तो ये टाइप नंबर हमें केनता करवा V डबल तो 90 80 minus 6 plus 90 18 minus 18 plus 6 equal to total time total time होची 90 by टोटल केते टाइम लगो ना 7 घंटा लगो बिकॉज इतकी नो 90 by 18 minus 6 90 by 18 plus 6 next question a swimmer can swim from point A against of current for 5 minutes and then swim in back to the current for the next 5 minutes and come back to the point B. If AB is 100 meter, the speed of the current is केते कुछ तो ये टाइप रो नंबर गुटे करबार अछि तो ये टाइप रो नंबर केना करबार अछि लेट से 5 मिनिट छै तो এটা কেতে 5 into x plus y into minus 5 into x minus y equal to 100 meter अतएव क्या है y equal to 0.6 0.6 अब ठीक है a swimmer can shift a point against the current x minus y ta into 5 swimmer towards the in favor of the current and next 5 meter towards the point मैंने downstream और upstream दुईटा अछि x minus y और x plus y
तो ये टाइप नंबर के आम कन्वर्ट करा बुझे x plus y 5 into x plus y minus 5 into x minus y equal to 100. तो इतना आंसर 0.6 बार ऑप्शन नंबर डी. The speed of the is motor boat is that the current of 36 is to 5. The boat goes along with the current in 5 hours 10 minutes. It will come back in. तो ये टाइप नंबर अच्छे केन्ता करवार अच्छे. तो ये टाइप नंबर अच्छे गोटे मोटर बोट अच्छी करेन्ट जाऊे जाऊे. तो लेट्स आम x इज टू y इक्वल टू नंबर 36 इज टू 5. ठीक अच्छे. तो आम ये नबार अच्छे the boat goes along with the what is the comeback. तो 36 minus 5 into t equal to 36 plus 5 into 360 मिनट 360 मीटर 5 hour 10 minute 5 hour 10 minute ना 530 से 31 बाई 6. 36 प्लस 35 310 मीटर दीजिए. पाँच सौ तीस 30 प्लस 10 310 पाँच 5 घंटे के 530 300 अच्छा 310 इतने लिखिला 530 मिनिट थी ना टाइम. ठीक अच्छे. तो मैं 36 माइनस 5 इंटू टी इक्वल टू 310 इंटू 36 प्लस 5 करवार अच्छे. तो टी इक्वल टू केते करवार अच्छे टी तार आंसर केते हो 410 मीटर. तो 6 आवर 10 मिनट 6 आवर 50 मिनट. Next, a man swim downstream is down 15 km in the 1 hour. If the speed of the current in 5 hours, the time taken by man to swim the same down speed. The man swim downstream at a distance of 15 km. Downstream भी 15 km जाଉଛି in hour. If the speed of the current is 5 km per hour. एक मिनट
तो 50 by तो x plus 5 equal to 50 किलोमीटर जितु गोटे करंट देसी x plus 5 equal to 50 किलोमीटर तो हम लिखवा x equal to 10 किलोमीटर पर आवर x equal to 10 किलोमीटर पर आवर तो टाइम इक्वल कितने हो 15 by 5 equal to 3 आवर कितने हो 3 आवर 15 by 3 equal to 3 आवर स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर 45 कोई मोटर बोट है The speed of the motorboat still water is 45 kilometer per hour. If the motorboats travel 80 kilometer along the stream in 1 hour 20 minutes, then the time taken by to cover the same distance against the stream. ये टाइप ର नंबर गुलो तो गोटे मोटर बोट अच्छी स्टिल वाटर रे 45 किलोमीटर जाउछि ठीक अछि 45 किलोमीटर जाउछि तो 45 किलोमीटर प्लस y मोटर बोट टा रहउछि ना if the motor boat run 80 किलोमीटर जति से 80 किलोमीटर जाउछि कहे 80 किलोमीटर जाउछि in the 20 minutes 80 किलोमीटर 20 में 60 इतनी छो ठीक है जाउछि 20 मिनट 1 hour 20 मिनट 1 hour 20 मिनट देखिए तो 3 के 3 4 80 बाय 4 बाय 3 3 मिले 4 के 4 4 2 20 3 60 तो 45 प्लस y इक्वल टू 60 बाहर तो y इक्वल टू कितना 15 तो टाइम टेकन केते 80 बाय 80 बाय कितने का होची 80 बाय 30 इक्वल टू 80 बाय 30 1 आवर क्वेश्चन ना 30 के मिला 80 बाय 30 इक्वल टू 2 आवर 40 मिनट लगेगा 6 नंबर ये मेन कैन रो तेरे कितना 2 आवर 40 मिनट लगेगा ऑप्शन नंबर सी ये मेन रो टू ए प्लेस 35 गोटे मेन अच्छे गोटे रो 35 किलोमीटर डिस्टेंस बैक टू 10 hour 30 minutes 10 hours 30 minutes he found that he could draw 5 kilometers with the steam in the same time can draw for against the steam है ना against the steam find the steam against the steam rate of the flow of current पचासी
तो हमने क्या करो 5 किलोमीटर बैक डाउनस्ट्रीम 5 किलोमीटर का अच्छे 5 किलोमीटर से जाऊँगी स्ट्रीम द सेम डिश एक्स प्लस वाई अपस्ट्रीम में जाऊँगी कितने 4 किलोमीटर बाय एक्स माइनस वाई तो एक्स इक्वल कितने 9 वाई होगा सेकेंड केस थी कहाँ से ना 35 किलोमीटर डिस्टेंस जाऊँगी एक्स प्लस वाई रे थोड़े जेनटा कि प्लस है 35 किलोमीटर एक्स माइनस वाई रे जाऊँगी ताकि लगुचे 10 आवर 30 मिनट 20 10 20 21 बाय 2 21 बाय 2 लगुचे तो इन y इक्वल केते बाहरছে 0.75 किलोमीटर पर आवर एटार आंसर केते बाहरছে 0.75 किलोमीटर पर आवर दिस इज द नंबर